वालेकुम हुज़ूर, तबलीगी मैदान में कन्फ्यूजन थोड़ी सी बाज़ दफ़ा पैदा होती है कि किसी ज़ेर तबलीग दोस्त को किस स्टेज पर बैत करवानी चाहिए, और इसलिए कि इस्लाम की जब इब्तदाई बातें और अहमदियत की इब्तदाई बातें उन्हें बता दी जाती हैं और काफ़ी वक्त गुज़र चुका होता है, और अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हाँ हम बैत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वक़्त उनके अखलास के लिहाज से बिल्कुल इनिशियल उनकी स्टेज होती है। तो उस वक़्त फिर अगर बैत नहीं करवाते या कहते हैं कि अभी नहीं फल पका तो अभी मज़ीद इंतज़ार करें, तो उस वक़्त तो भी फल ज़हन दरख्त में भी गल जाता है। हाँ जी। तो सवाल ये है, इसका जवाब कुरान के एक लफ्ज़ में दे दिया है, उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत है। हिकमत से फैसला करना पड़ता है, और हर शख्स की हिकमत इस बात पर असरअंदाज होती है कि फल अच्छी हालत में तोड़ा गया या नहीं। अब वो लोग जो आम तोड़ते हैं और हिकमत से आरी होते हैं, वो उस वक्त भी हाथ लगा देते हैं आम को जबकि अभी टपका नहीं शुरू हुआ होता, और ऐसा फल अगर पैल में भी डाला जाए तो कच्चा ही कच्चा रहेगा, पकने के बावजूद उसमें एक कचांद है जो सारे मज़े को फना कर देती है। और वो लोग जो ज़्यादा देर इंतज़ार करते रहते हैं, उनके फल गल गल के उतरते हैं और फिर बेकार हो जाते हैं। तो बर वक्त मुनासिब बरमहल फैसला करना, ये हिकमत से ताल्लुक़ रखता है। ऐसी हालत में उनको बनाएं कि ये ना ख़तरा हो कि ज़्यादा देर होगी तो वो वहीं जम के सर्द हो जाएंगे। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नक्शा एक ऐसे शख्स के तौर, दो ऐसे शख्सों के तौर पर बयान फरमाया है। कोई जाते जाते जन्नत के इतना करीब आ गया कि गोया उसका दरवाज़ा खटखटा रहा हो, और वहीं ठहरा रहा यहाँ तक कि पीछे से रखना शुरू हुआ, और फिर इतना दूर हट गया कि जन्नत और जहन्नम के करीब हो गया, जहन्नम में दाखिल हो गया। अल्फाज मुझे याद नहीं, मगर जन्नत से फिर उसकी दूरी हमेशगी की है। दूसरा शख्स जहन्नम के इतना करीब हो गया कि गोया उसमें कदम रखने को हो, लेकिन वहाँ रुक गया और कुछ देर वहीं ठहरा रहा, फिर उसकी वापसी शुरू हो गई। तो जहाँ रुख को इरादतन रोक दिया जाए जबकि तभी हालात तकाजे करें कि अगला कदम उठा लो, वहाँ उसी हालत पे इंसान जमता नहीं बल्कि फिर वापसी शुरू हो जाती है। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो करीब भी आए हुए थे, जब नहीं झोली में आए तो बाद में मुखालिफिन में भी शामिल हो गए। हर जो तहरीक चलती है जमात अहमदिया के ख़िलाफ़, उसमें जमात अहमदिया को ये तंबीह होती है कि कितने तुम्हारे दोस्त थे जिनको तुम अहमदी समझा करते थे, लेकिन तुमने उनकी बैतें नहीं करवाई। अब तहरीक चली तो पीछे सिर के, और हटते हटते वो दुश्मनों की सफ़ में शामिल हो गए। तो ये सारे पहलू देखने पड़ेंगे। बग़ैर मुअय्यन एक ऐसे मुअय्यन ज़िक्र के बगैर जिसमें पता हो कि वो शख्स कैसा है, उसके हालात क्या हैं, तब्लीग करने वाले ने किस हद तक उस पर नेक असर डाला, मैं कैसे आपको उसूली फतवा दे दूँ? ठीक है।